पिछले 24 घंटों जी हाँ, और देखिए कोरोना का प्रकोप किस तरीके से बढ़ रहा है कि इसे WHO की तरफ से महामारी घोषित कर दिया गया है। कई तरह की पाबंदियां पूरी दुनिया में लग रही हैं। पूरी खबर आ गई। सरकार ने कहा है कि इस बात की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है कि इस मरीज की 12,800 या किसी और बीमारी से मेरा नाम जोगिंदर सिंह है। मैं सोनीपत हरियाणा में रहता हूँ। आई एम वर्किंग एज अ प्रोफेसर विद गेटवे एजुकेशन। Situation was very acute. So, being a professor, being a teacher, being a responsible citizen of India, मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसा बैठ के मैं अपनी लैब में सोच रहा था और बाहर से आवाज़ें आ रही थी कि घर पर रहिए, घर पर रहिए। सब कुछ पूरा लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था। इवन पीपल दे वर फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ फूड्स, खाने की दिक्कतें आ रही थी लोगों को, मेडिसिन्स की प्रॉब्लम्स हो रही थी। जो जहाँ है वहीं रुक गया था। एकदम लगता था एक बार संसार ना रुक गया था सब कुछ। मैं देख रहा था कि लोग दे आर क्राइंग। अपनापन, कोई पराया नहीं था, कोई पराया नहीं है, सब अपने हैं। जो कोविड पॉजिटिव थे, आईसीयूज वेंटिलेटर पे थे, वो दे आर पार्ट ऑफ माई फैमिली। किसी के माँ, भाई, बहन, बेटी जो भी थे, दे आर पार्ट ऑफ माई फैमिली। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, बीइंग अ टीचर, एक आत्मा से आवाज़ आ रही थी कुछ करना है देश के लिए और क्या हम कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से, इन भावनाओं से काफ़ी करेज मिला कि बिस्तर से उठ के हॉस्पिटल में जाके और ये सब करना है। मैं अपनी लैब में बैठ के अकेला सोचता रहता था कि 3-4 दिन तो मैंने सोचने में लगा दिए कि क्या मैं कर सकता हूँ। देन आई वेंट टू माई लेबोरेटरी इन गेटवे एजुकेशन, एक छोटी सी रिसर्च लैब है। और फिर वहाँ मैंने चीज़ों को देखा कि प्रोटोकॉल्स क्या हैं कोरोना के और क्या गाइडलाइंस हैं और हम क्या कर सकते हैं। ये 2020 में जब कोविड इंडिया में आया था, ये बात है मार्च अप्रैल 2020 में, एक नई बीमारी यहाँ इंडिया में आई थी। उस टाइम हमारे रिसोर्सेज भी कम थे, मैन पावर भी कम थी और जो इक्विपमेंट्स होते हैं इससे डील करने के वो भी नहीं थे। क्रिटिकल सिचुएशन थी। पब्लिक में भी डर के अलावा हॉस्पिटल के जो स्टाफ में भी कुछ डर बैठ गया था। स्टाफ की शॉर्टेज थी। उन दिनों गेटवे इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर जोगिंदर सिंह से मेरी मुलाकात हुई तो वॉलंटरी वो खुद सामने आए कि मैं जो आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो हमें बहुत अच्छा लगा। एक रियल लाइफ हीरो की तरह कोई सामने आया। उन्होंने हमारे साथ काम शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स बोलते हैं जो कोविड में यूज हुए वो खुद बनाए और अपने जो एक्सपेंसेस भी खुद ही हमने अपनी पॉकेट से दिए। उसमें बहुत सारे थे जैसे अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग चैम्बर्स,
ऑटोमेटिक डिस्पेंसर्स थे, फूड सैनिटाइजर मशीन, अल्ट्रावायलेट टावर्स विद ह्यूमन सेंसर्स, ऐसी चीज़ें बनाई जो हमने सुनी नहीं थी। आजकल तो आपने देखा होगा हाथ दबाते हैं तो सैनिटाइजर आता है, उस टाइम हमने सुना नहीं था। इन्होंने अपने एक्सपर्टाइज जो माइंड था उसको यूज़ किया और ये चीज़ें बनाई फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे पहले मैंने ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइज़र डिस्पेंसर जो मशीन है वो बनाई। फिर उसके बाद मैंने अल्ट्रावायलेट चैम्बर बनाया फॉर सेफ मेडिकल इक्विपमेंट्स, और ताकि लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही थी बार बार हैंड सैनिटाइज करने में, बार बार वो उस चीज़ को टच कर रहे थे, तो ये सब चीज़ें मैंने लो कॉस्ट बनाई। फिर उसके बाद मैंने अल्ट्रावायलेट एक टावर बनाया PIR सेंसर के साथ, उसको जहाँ मैं कोरोना टेस्टिंग वार्ड में काम कर रहा था, जहाँ टेस्टिंग होती थी वहाँ मैंने लगा दिया, उसको इंस्टॉल कर दिया। और ऐसे ऐसे कई जगह उसको इंस्टॉल किया, क्योंकि बार बार कोविड पॉजिटिव जो पेशेंट्स हैं वो आ रहे थे, तो उसको भी ज़रूरी था। तो हम टाइमली जब वहाँ कोई नहीं होता था तो वो ऑन कर देते थे उसको, UVC को। मैंने देखा कि जो लोग मास्क मुंह पे लगाते हैं वो उसको ऐसे ही फेंक रहे हैं सड़कों पे। देन अंडर नो थ्रो अवे कैंपेन, नो थ्रो अवे पॉलिसी, फिर मैंने मास्क एंड ग्लव इकोनॉमिक एंड इको फ्रेंडली मास्क एंड ग्लव डिकम्पोजिशन मशीन बनाई। वो हमने पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल्स में ऑन द चैरिटी बेसिस उनको लगाया। फिर जो वायरस है वो काफ़ी हैवी है, वो सरफेसिस पे रहता है, तो उसको देखते हुए एक फुट सैनिटाइजिंग मशीन हमने बनाई। उसको भी हमने हॉस्पिटल्स में, कोरोना टेस्टिंग सेंटर्स में उन चीज़ों को हमने इंस्टॉल किया। CBI के यहाँ हेड ऑफिस में हमने उनको लगाया। और फिर हमने एक अल्ट्रावायलेट चैम्बर बनाया, सेफ, मतलब अंडर द पॉलिसी ऑफ सेफ मेडिकल इक्विपमेंट्स, उसको मेक इन इंडिया, उसको भी हमने हॉस्पिटल्स में लगाया। सभी लोग मुझे यही कह रहे थे कि आप घर रहिए, प्रोटोकॉल फॉलो करिए, मत जाओ, ये डेंजरस है। बट दिल में एक तमन्ना थी कि कुछ कर गुजरने की, देश के लिए कोई काम करना है। ये इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी जो मैंने पढ़ाई की है, ये आखिर किस काम आनी है। तो लोगों ने मुझे मना किया कि हॉस्पिटल मत जाओ। इवन मेरे घर पे तो मुझे बैन कर दिया कि ठीक है, तुम हमारे लिए भी डेंजर हो, तो तुम्हारा घर पे आना बैन है। तो मेरे लिए घर पे दरवाजे बंद हो गए कुछ दिनों के लिए। और इवन मैं नहाना खाना भी बाहर गाड़ी में ही करता था, और रेलवे स्टेशन में जाके बाथरूम में नहा के आता था मैं सुबह। और रहने के लिए बहुत सारा टाइम तो मैं गाड़ी में ही सो जाता था। फिर हमारे फील्ड है, वहाँ एक छोटा सा कमरा बना हुआ है, उस रूम में मैं जाके रहता था। खाने की मुझे प्रॉब्लम हुई, बट एनी हाउ आई मैनेज्ड इट। मैं 2 बार कोरोना पॉजिटिव हो गया। पहले वाली जो वेव थी उसमें भी मैं कोरोना पॉजिटिव था, तो उस टाइम में काफ़ी डरा हुआ था, एक फियर था कि भाई अब तुम तो गए। तो बट समहाउ मैंने अपने आप को मोटिवेट किया, पीपल अराउंड मी दे मोटिवेटेड मी। और सेकेंड वेव में मैं फिर कोरोना पॉजिटिव 2 बार हो गया, बट फिर मैंने वैक्सीनेट करवा लिया अपने आप को। एज ए वॉलंटियर जब मैं सिविल हॉस्पिटल में काम कर रहा था, तो ड्यूरिंग जो सेकेंड वेव है, सेकेंड वेव इनफैक्ट इट वाज वेरी एक्यूट सिचुएशन। तो मैंने देखा लोग ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन वो मर रहे हैं। एक मेरे दोस्त थे दिल्ली में, वो उनकी डेथ हो गई ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो 2-3 रात मुझे नींद नहीं आई और मुझे काफ़ी
मतलब हर्ट हो रहा था कि एक बेसिक जो चीज़ है उसके लिए लोग मर रहे हैं। सिविल हॉस्पिटल सोनीपत का जो मैन्यूफोल्ड प्लांट है, क्योंकि मैं वहीं काम कर रहा था एज ए वॉलंटियर, तो मैंने उसको विज़िट किया। वहाँ मैंने देखा है कि एक ऑक्सीजन प्लांट का सामान रखा हुआ था। मैंने जो स्टोर कीपर है जोनी जी, तो उनसे पूछा कि ये सामान कब आया, कैसे, तो उन्होंने मुझे कंपनी के बारे में सारा डिटेल दिया। फिर मैंने कंपनी को कांटेक्ट किया। कंपनी ने कहा कि हम नहीं आ सकते, हम महाराष्ट्र में फंसे हुए हैं और यहाँ पे मतलब सेम प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि उनको थोड़ा टाइम लग जाएगा। बट लोग जो डेथ केसेस हैं वो लीनियरली इंक्रीज़ कर रही थी। तो मैंने, क्योंकि इन प्लांटों पे पहले भी मैंने काम किया है नाइट्रोजन वगैरह के, तो मुझे आइडिया था कि उसको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे ये सब होना है। तो मैंने एक सामान की लिस्ट बनाई और फिर मैंने काम शुरू कर दिया इंस्टॉलेशन का। तो मुझे 3-4 दिन लगे उस चीज़ को इंस्टॉल करने में, क्योंकि ये मॉर्चरी के बिल्कुल सामने प्लांट था। तो जो एज ए हेल्पिंग एंड थे, तो वो लोग उस सीन को देख के, डेथ केसेस को देख के सब मुझे छोड़ के चले गए। बट मैं प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ, प्रिकॉशंस के साथ मैं काम पे लगा रहा। और फिर मैंने वो जो 3-4 दिन के बाद ऑक्सीजन प्लांट को मैंने स्टार्ट कर दिया। फिर ये वाली खबर जो है न्यूज़ मीडिया में आ गई। तो जो चीफ मिनिस्टर सर हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उनको ये चीज़ पता लग गई कि ऐसे ऐसे हरियाणा का पहला ऑक्सीजन प्लांट था ये। ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए सर, मेरे एक अंकल थे, उनकी डेथ हो गई थी दिल्ली में। तो देन आई अप्रोच टू CMO सर सोनीपत, और मैंने उनको कहा कि सर हम इसको कोरोना को मिल के हराएंगे। तो मैंने वहाँ का जो मैनीफोल्ड प्लांट सिस्टम है ऑक्सीजन का, वो विज़िट किया। तो मुझे वहाँ दिखा कि कुछ सामान पड़ा हुआ है जो इंस्टॉल नहीं हुआ है। 3 महीने पहले मैंने वहाँ के स्टोर कीपर से पता किया कि ये सामान आया है लेकिन ये इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो मैंने, क्योंकि मैं ऑटोमेशन फील्ड से हूँ, तो मैंने उस सामान को ओपन किया, कंपनी से टाई अप किया। कंपनी ने कहा कि हम महाराष्ट्र फंसे कोरोना की वजह से, कोई गुजरात है, कोई तेलंगाना, कोई यूपी में है। तो लेकिन जो कैजुअलिटीज़ है, जो डेथ्स वगैरह, वो इंक्रीज़ करती। तो एज ए टीचर, एज ए प्रोफेसर, इट्स माई पाइस ड्यूटी कि आई वर्क टिल माई लास्ट ब्रेथ फॉर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ माई कंट्री। तो फिर मैंने बेड़ा उठाया सर, CMO सर को बोला। किस तरीके से ऑक्सीजन बनेगी? ये PSA जो टेक्निक है उसके तहत जो ओपन एयर है, खुली हवा है, उसमें से ऑक्सीजन को सेपरेट किया जाता है मेडिकल रीजंस की वजह से। इसमें जो हमारे जितेंद्र जी हैं, जोगेंद्र जी हैं, सोनीपत से आए हैं प्रोफेसर जोगेंद्र जी, इन्होंने एक पूरे हरियाणा में 6 ऐसे PSA टेक्निक वाले जो प्लांट्स थे वो लगे थे, लेकिन उनकी कमीशनिंग ड्यू हो रह गई थी, क्योंकि जो मैन पावर थी, जो उनको इंजीनियर्स थे जो इसको कमीशनिंग करने का जिनका जिम्मा था, उनको किसी वजह से बाकी स्टेट्स में जहाँ से कोविड का ज़्यादा संक्रमण था वहाँ जाना पड़ा। तो हमने सोनीपत में जो है सबसे पहला ऐसा प्लांट कमीशन किया जोगेंद्र जी ने। और जब हमें पता चला कि वहाँ कमीशनिंग हुई है तो हमने इनको यहाँ बुलाया और इन्होंने लगभग 1.5 दिन के अंदर अंदर आयोग से दिन रात मेहनत करके बिल्कुल अपनी पूरी टीम लगा करके, पूरी एनर्जी लगा करके और बिना कुछ चार्ज किए जो है इन्होंने इसको चालू किया है। इसके बाद भी बाकी 4 जिलों में इनके ऊपर भार है कि वो भी ये चालू करने जा रहे हैं। तो हमारे CMO साहब है जिला स्तर पे, इन सबको बहुत बहुत बधाई इसके लिए। और मैं जोगेंद्र जी का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा। बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आए, हमने बुलाया, इमीडिएटली ही रेस्पॉन्डेड, और ना केवल करनाल में, बाकी ज़िलों में भी ये इस अच्छे काम को आगे बढ़ा रहे हैं।
कोविड-19 की सिचुएशन पूरे भारतवर्ष के लिए ही एक काफ़ी बड़ा क्राइसिस था, जिसमें लाखों करोड़ों लोग अफेक्ट हुए थे। इसको एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी कहा जा सकता है। प्रोफेसर जोगेंद्र से फर्स्ट टाइम हमारी मुलाकात हॉस्पिटल में हुई थी, जब उन्होंने हरियाणा का फर्स्ट ऑक्सीजन प्लांट एस्टैब्लिश किया था। उसके बाद से ये रिलेशनशिप और ग्रो करती गई और उनकी सहायता हम समय समय से लेते रहे हैं। उन्होंने काफ़ी जगह पर अपनी क्षमता दिखाई है, जैसे कि वो अल्ट्रावायलेट चेंबर का निर्माण हो या फिर अल्ट्रावायलेट टावर की बात करें, साथ ही साथ हैंड सैनिटाइजिंग मशीन्स, फूड सैनिटाइजिंग मशीन्स और कोरोना टेस्टिंग लैब में जितना भी उन्होंने सपोर्ट करा है उनके लिए हम बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं उनका। साथ ही साथ हम यही कामना करते हैं कि वो आगे इसी तरह से अपनी क्षमताएं देश के लिए कंट्रीब्यूट करते रहेंगे और जहाँ जहाँ पर उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो अपना सहायता प्रदान करते रहेंगे। Maybe I know him personally, maybe I know him as a friend, but believe me, whatever he has done is remarkable. I don't know how to put it into words because his innovation, his initiative has saved several lives, Sahil. और मैं तो कहता हूँ यदि हम एक भी इंसान के जीवन को बदल सकते हैं और उसमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। बट जोगिंदर हैज इम्पैक्टेड अ लार्जर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड ही वाज बिकम अ होप फॉर सोनीपत। I was so surprised that the person about whom the city was talking, he is Joginder, and the Joginder who stays with us in the campus, and we have got so many opportunities to be there with him. The feeling was that he is one among us, and we are proud of him. And best wishes for his future. That this is just a start, Joginder sir. I know you're going to achieve much more in your life. बिल्कुल, मुझे आगे भी इसी तरीके से लगे रहना है, मेक इन इंडिया के लिए काम करना है, देश आगे बढ़े, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे बढ़ें और मतलब कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइल होती रहें, पेटेंट्स बनते रहें और स्किल्स डेवलप होते रहें और अल्टीमेटली जो मेरा कंट्री है वो डेवलप्ड हो जाए अच्छे से और इन द मतलब एवरी फील्ड में। मतलब जो अभी जैसे कोरोना में जो हमें प्रॉब्लम आई थी कि हमारे पास स्टार्टिंग फेज़ में जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, टेस्टिंग किट्स हैं, उनकी कमी थी। तो अगर हम मेक इन इंडिया के लिए काम करेंगे तो हालांकि लोगों ने किया है, एज ए रिज़ल्ट ऑफ विच वी हैव आवर ओन स्वदेशी वैक्सीन्स, कोवैक्सीन, कोविशील्ड्स हमारे पास स्वदेशी हैं। एंड एक चीज़ मैंने नोटिस की, जो लोग कुछ ना कुछ नया बना रहे थे, क्रिएटिव बना रहे थे, पैंडेमिक को डिफीट करने के लिए नया बना रहे थे। और पहले भी मैं काम करता हुआ आया हूँ काफ़ी सालों से, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वगैरह में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की ट्रेनिंग देता हूँ और आगे भी देता रहूँगा। और ऐसे ही ये कारवां चलता रहेगा और ऐसे ही भगवान को समर्पण हो जाएंगे।